हथुआ विधानसभा में चुनाव को लेकर मंगलवार को मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखा। सुबह 6 बजते ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लगने लगी। 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। महज 3 ही घंटे में मतदान 20% तक पहुंच गया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वोटरों की कतार मतदान केंद्रों पर बढ़ती गई। कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बेअसर देखी गई, जबकि कई जगहों पर मतदाताओं और चुनाव कर्मियों ने इसका बखूबी पालन किया। मीरगंज शहर के मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते दिखा। शहर के राज मध्य स्कूल, पीडब्ल्यू कार्यालय, साहूर जैन हाई स्कूल, मकतब स्कूल सहित कई मतदान केंद्रों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोपहर 12 बजे तक मतदान 25% तक पहुंच गया। कई मतदान केंद्रों पर वोटर आते गए और वोट देकर चलते बने। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अभी हम लोग खड़े हैं मीरगंज के मेन बाजार में। यहाँ भी कुछ वोटर हैं जो कि वोट दे चुके हैं। इनसे भी जान ले कि इन्होंने जो वोट दिया है किन मुद्दों पे दिया है और आगे ये क्या विचार रखते हैं। प्रफुल्ल विशाल चंद्र। सर, जो आपने वोट दिया है किन मुद्दों पे आपने वोट दिया है? मुद्दा एक ही हमारा था, समृद्ध बिहार, राम राज्य। राम राज्य को लेकर मतलब आपका कहना है कि जो 15 साल की सरकार है ये मतलब बहुत अच्छी चली, बहुत बेहतरीन थी। तो आगे इस सरकार द्वारा क्या आप उम्मीद रखते हैं? बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे उम्मीदों को उन्होंने पूरा किया। सड़क, बिजली सब चीज़ दिया है। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ उम्मीदें होंगी जो आगे के लिए आपने रखा होगा कि हाँ, जैसे उद्योग पे विशेष कार्य हमको उम्मीद है कि सरकार आएगी तो उद्योग पर विशेष ध्यान देगी। साथ ही साथ शिक्षा का व्यवस्था भी बेहतर होगा। इस बार कई लोग भी हैं, राजेश कुशवाहा भी लगे हुए हैं। लोगों का कहना है, बहुत लोग पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं, विजन वाले की कह रहे हैं कि उनका ही निकल रहा है सीट। आप सबकी अपनी विचारधारा है। हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। यहाँ विचारधारा की लड़ाई है, सभी एक हैं, कोई गैर नहीं है। सब पार्टियाँ एक ही होती हैं, लेकिन हमारी विचारधारा है कि हम राम राज के साथ हैं। इस बार आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में कि किसकी सरकार बनेगी? अपनी सरकार बनेगी। आपकी सरकार बनेगी? जनता का भरोसा की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने जो वोट दिया है, आपके वोट का मुद्दा क्या है? विशेषकर वोट का मुद्दा एक ही होता है पूरे देश का, हर राज्य का, बस विकास, सुरक्षा। आपकी सरकार ने 15 सालों में अच्छा विकास किया, अच्छा सुरक्षा दिया, आपको लगता है ऐसा? हमारी सरकार कैसे, जनता की सरकार थी। जो जिधर जनता वोट देगी वहाँ के जिसका सरकार बनेगा वो आम जनता का बनता है। हाँ, अभी तो वोटर है तो आपकी सरकार हुई ना। हाँ, तो जो सरकार बनेगा उसके साथ हम लोग हैं। आप अपनी सरकार से पूरे संतुष्ट है? जो सरकार थी उससे तो हर आदमी संतुष्ट था। तो कम से कम सुरक्षा तो था देश में, राज्य में। कई लोगों का कहना है कि ये जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, हथुआ विधानसभा, तो इसमें से अलग अलग कई उम्मीदवार हैं जो कांटे की टक्कर में है, तो उस पर आपका क्या कहना है? कांटे का टक्कर तो होता ही है, लड़ाई में होता ही, आमने सामने की लड़ाई। उसी में जिसको जहाँ मत होता है वहाँ वोट देता है अपना। इस बार आपको क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद बस एक, हम लोग की उम्मीद एक ही है। कौन निकल रहा है इस बार? कौन निकल रहा है वो तो समय बताएगा। आपने किनको वोट दिया? अभी वोट दिए नहीं, देने जाएंगे। किनको? बस विकास के नाम पर देंगे वोट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ कुछ युवा लोग भी बैठे हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि इनके जो मन की बातें हैं, इनकी जो मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर ये वोट देने जाएंगे या फिर दे चुके हैं, इनसे भी एक बार जानेंगे। तो रउआ एगो युवा बानी, युवा के तौर पर रउआ मैंने का सोच तो नहीं किया वोट देम जेकरा के वो का करी? देखिए, हम लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। पहले यहाँ से अगर सिवान जाना था, जो गोपालगंज जाना था, चाहे भोरे जाना था, पहले ये लोग नहीं कहता था कितने किलोमीटर। पहले ये कहता था कि भोरे के लिए हाँ 2.5 घंटा लगी, लेकिन अब लोग कहता है भाई 25 किलोमीटर बाद आधे घंटा में पहुँच जाए। पहले चीज़ थी कि बिजली 4 से 5 घंटा रहती थी, अब बिजली 24 घंटे में हमको 22 घंटे 20 घंटे बिजली मिलती है। ये चीज़ है, सुरक्षा पहले से बहुत बेटर है। आम जनता में डर का माहौल बिल्कुल नहीं है। जो पहले की सरकारें थी, अभी की सरकारें हैं, उसमें ये काफ़ी अच्छा है। इस बार के चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आया है, इस बार आप क्या कहना चाहिए? हाँ, ये तो चीज़ है, रोजगार पे भी कुछ काम होना चाहिए। इसमें थोड़ा युवाओं का आक्रोश है, इस पर थोड़ी सरकार को ध्यान देनी चाहिए। वही आपके जो राजद के नेता है तेजस्वी, उनका कहना है कि हम इतने रोजगार देंगे, इतने लाख रोजगार देंगे, और आपकी सरकार तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया है। इस पर आप क्या कहते हैं? अब इस पे तो कुछ हम खास कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अब उनकी अपनी सोच है, फिर वो उनकी अपनी सोच है, हम लोग की अपनी सोच है। अब वो कहाँ से बोल रहे हैं इतना रोज़गार देंगे भी, आइए तो हम भी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं।
मतलब आपको अपनी सरकार पे भरोसा है कि हम जो जिसको वोट करेंगे वो सरकार हमारे लिए रोज़गार लेके आएगी? हाँ, ये हम इस बात पे भरोसा है। इस बार मतलब आगे का क्या आपका मुद्दा होगा, आपने क्या उम्मीदें रखी है? मुद्दा वो यही है जो पहले से जो अच्छा हुआ है, जो काम छूट गए हैं उन मुद्दे पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। जैसे आपने बोला रोज़गार पे, और भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे खेल कूद पे भी यहाँ जो बच्चों का खेलने के लिए ग्राउंड अच्छा होना चाहिए। थोड़ा ये चीज़ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मतलब आपके कहने के अनुसार रोज़गार और खेल कूद मतलब आगे की सरकार में, क्योंकि 15 सालों में तो मतलब सरकार ने बहुत कुछ किया, सुरक्षा दिया, रोड मिला, मतलब अब आगे के लिए आपका कहना है कि मतलब सरकार द्वारा रोज़गार और स्वास्थ्य खेल पे ध्यान, स्वास्थ्य पे भी ध्यान, खेल कूद, क्योंकि हरियाणा में देखिए आपकी वहाँ हर एक सरकारी जिले स्तर पंचायत स्तर पे भी खेल कूद में काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ का स्किल है। यहाँ से बच्चों बहुत आगे निकलते हैं, उसमें भी रोज़गार का अच्छा ये है। तो उस चीज़ों के हरियाणा सरकार की तरफ यहाँ भी वैसा होना चाहिए, जैसे बच्चों को खेल कूद में जो ज़्यादा रुचि है और अच्छे से हो। जी सर, जैसा कि आज मतदान हो रहा है तो मतदान को लेकर के आप किन मुद्दों पे अपना वोट दे रहे हैं या फिर आपने दिया है? सबसे पहले मैं आप मीडिया के जितने भी बंधु लोग हैं, मैं आप लोग को धन्यवाद और नमस्कार प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोग इस मतदान के शुभ अवसर पर आप लोग पूरा मतदाताओं से और जनप्रतिनिधियों से अपना जो है बात कर रहे हैं और बात सुन रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं। और हम लोग 15 साल बनाम 15 साल विकास बनाम 15 साल विनाश के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और एनडीए के पक्ष में पूरा बिहार में लहर है, और यहाँ से राम सेवक सिंह चुनाव जीतेंगे और हम लोग तीर साहब के पूरा पक्ष में हैं। ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से हथौड़ विधानसभा से राम सेवक जी ही निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है, रात तक यह खबर थी कि यहाँ से वही निकल रहे हैं, जगदीश कुशवाहा निकल रहे हैं। देखिए, मतदाता जो है ना वो अपना मन बना चुके हैं, और बिहार में जो आज 24 घंटा बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जो है बिहार में, वो नीतीश कुमार जी का देन है। और हम लोग बिहार को एक नया बिहार बनाएंगे, और फिर 2020 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा बिहार में। जो मतदान हुआ इसमें मतलब आपका कौन सा मुद्दा था, किस मुद्दे पे आप लोगों ने मतदान किया? हम लोगों का मुख्य मुद्दा है सबका साथ सबका विकास। सिर्फ हम माई समीकरण लेकर नहीं चलते हैं। दो कास्ट का या दो संप्रदाय का मात्र वोट लेने से सबका साथ नहीं हुआ। हम सब जन जन की चिंता करते हैं और साथ ही सबका विकास करते हैं, और पूरे समाज का विकास होता है। उसमें रोड है, नाली है, बिजली है, पुल पुलिया है, सबका विकास हो रहा है। और सबसे बड़ा है आतंक राज, जो जंगल राज था बिहार में, वह जंगल राज हम लोगों का कोई कहना नहीं था। यहाँ का कोर्ट का आदेश था कि बिहार में जंगल राज चल रहा है, इसीलिए जंगल राज की संज्ञा दी गई। वो संविधान द्वारा जो कोर्ट है, उसने कोर्ट ने कहा था इस बिहार में जो है लालू यादव का शासन जो है जंगल राज है, अपहरण राज जिसको कहा जाता है, रंगदारी उद्योग चल रहा था। यहाँ के व्यवसायी पलायन कर रहे थे, अब पलायन कर उत्तर प्रदेश के अंदर जा रहे थे, कोई गुजरात के अंदर जा रहा था। उस पलायन को रोकने का काम जो है इस सरकार ने किया, और अपहरण उद्योग को समाप्त करने का काम किया। आज पहले कोई मोटरसाइकिल खरीदता नहीं था, आज जो है हर घर में 4-4, 5-5 मोटरसाइकिल है। कहीं सोचना नहीं है कि आपका जो है मोटरसाइकिल छीना जाएगा। इसलिए सबका साथ सबका विकास देखते हुए और सबको कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। किसी को राशन के रूप में, किसी को आगे पढ़ाई करना है उसको भी शिक्षा लोन मिल रहा है। तो हर तरह का उसको जो है कहीं ना कहीं, किसी को शौचालय के रूप में, किसी को मकान नहीं है उसको मकान के रूप में, कृषि ऋण जो है 2-2 हज़ार रुपये बार बार किसानों के मद में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का विकास हो रहा है। इतना कभी गंडक नदी पर पुल नहीं था, आज जो है बेतिया जाने के लिए सुगम रास्ता पुल का निर्माण हुआ। यहाँ बगल में जो है पुल का निर्माण हुआ चंपारण और मुजफ्फरपुर से जोड़ने के लिए। तो अनेकों जो है पुल का निर्माण, आरा के अंदर पुल का निर्माण हुआ। पटना जाने के लिए पहले एक ही सड़क था, आज 4-4 सड़क है। आप तरवारा होकर भी जा सकते हैं, लालगंज होकर भी जा सकते हैं, अनेकों रास्ता है।
जी सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 15 साल की सरकार में आपके सरकार ने बहुत अधिक विकास किया है, तो मान लीजिए कि जो इस बार की सरकार आएगी तो इसमें क्या मुद्दा रहेगा? पहले से अच्छा विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। आज मोदी जी के नाम पर जो लहर चल रही है उसके आगे कोई टिकने वाला नहीं। हो सकता है कि सरकार में सबका सहयोग होगा, लेकिन सबका साथ सबका विकास हम लोगों का नारा है, हम लोग इसी के साथ चलते हैं। जैसा कि देखने में आ रहा है, मान लीजिए कि दो पार्टियां हैं, दोनों लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकारें आ रही है, हमारा सीट आ रहा है, तो इसमें आप अपनी जो रुझानें आ रही हैं इस पे मतलब आपका क्या कहना है आपकी सरकार की तरफ से? मेरे सरकार की तरफ से यही कहना है कि जो लोग भी बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी जीत रही है, हमारी पार्टी जीत रही है, वो सारा आज क्लियर हो जाएगा और बाकी आपको 10 तारीख को परिणाम देखने को मिलेगा। मतलब जंगल राज कहीं से है ही नहीं, ना ही हम लोग जंगल राज आने देंगे। हमारी एनडीए की सरकार फिर एक बार बनेगी और पुनः बन रही है, और ऊपर मोदी जी को देखते हुए हम लोग आज का मतदान कर रहे हैं। और जनता इस बार बिल्कुल, जनता ने अपना मूड बना लिया है और उसी के विकास के आधार पर ही अपना वोट दे रहा है। कई राजनीतिक कह रहे हैं लोग कि जो हथुआ विधानसभा का क्षेत्र है इस बार मतलब राजद के खेमे में जा रहा है, ऐसा लहर बनाया जा रहा है, मतलब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई ये जो दो चार लोग हैं जो पीने खाने वाले हैं वही ये बात बोल रहे हैं, बाकी ऐसा कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। अभी हम लोग को हर गांव से देहात से फ़ोन आ रहा है, शहर से, कि कहीं कोई नहीं है, सिर्फ तीर पे बटन छप रहा है, एनडीए गठबंधन को सीट मिलने जा रहा है और हम लोग ये विधानसभा जीत चुके हैं। थोड़ा सा बाकी है, वो भी शाम तक आपको पूरा हो जाएगा और कहीं से कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एनडीए के यहाँ सीट निकल रहा है और गोपालगंज जिला से 6 के 6 हम लोग एनडीए की झोली में सीट डालने जा रहे हैं। इतने पूरी तरह से एकदम बिल्कुल कंफर्म है, कहीं से कोई नहीं जीत रहा है। हाँ, तो एकदम 100 से 100% 6 के 6 सीट हम लोग इस बार अपने एनडीए गठबंधन को देने जा रहे हैं। महोदय से हो रही थी जो कि भाजपा मीरगंज के नगर अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि हमारी जो 6 सीट है हमारी पूरी तरह से निकल रही है, गोपालगंज जिले से हम निकल रहे हैं, हमारी सरकार पूरी बहुमत के साथ आ रही है। फिलहाल ये कहने वाली बातें हैं, हम शाम को और 10 तारीख को यह रिजल्ट बताएगा कि इन लोगों की बातों में कितना दम था और कितना दम है। धन्यवाद।